हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एमएल का रोड मैप, क्योंकि इन दिस एआई इरा मशीन लर्निंग इज द बिगनर और स्टार्टिंग लेवल ऑफ एआई होता है। क्योंकि मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग आता है, फिर तो आप जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, एजेंट सब देखते हैं। तो मशीन लर्निंग तुम्हारा फाउंडेशन होता है। तो पहले हम देखेंगे मशीन लर्निंग। तो आज के ये वीडियो में हम देखेंगे तो मशीन लर्निंग का पूरा रोड मैप बिगनर से एडवांस लेवल तक। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो कोऑपरेट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है मशीन लर्निंग। तो लेट्स गो। तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलो हम देखते हैं क्या है अभी। तो मशीन लर्निंग का रोड मैप मैं टोटल 14 स्टेप में इसको डिवाइड किया हूँ। तो पहला स्टेप देखते हैं हम, प्रोग्रामिंग फाउंडेशन और फंडामेंटल, जो भी तुम सोचो, जो भी। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग फाउंडेशन में, जो कि पाइथन का बेसिक्स होता है। नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और सी1, गीट और जुपिटर नोटबुक। क्योंकि सी1 क्यों रखा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि तुम, ये एक पावरफुल लाइब्रेरी है और ये तुम समझ गए ना, तो बाकी लाइब्रेरी तुमको इजी होगा। तो इसलिए सी1 को रखा हूँ। उसको सी1, सियावन कुछ भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो मैं एक्चुअली पहले सियावन बोलता था, फिर एक मेरे सर ने बोला दिस इज सी1, सो दैट्स व्हाई। ओके। तो नेक्स्ट स्टेप जाएंगे हम लोग। तो वो पूरा मैथमेटिक्स है, क्योंकि मशीन लर्निंग में मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम मैथमेटिक्स को सेकंड में रखे हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि तुम अपने 9th 10th में भी पढ़े होगे ये सब, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशंस। ये सब तुम्हारा मैथमेटिक्स में आ जाएगा, जो कि बहुत काम आता है मशीन लर्निंग में तुम्हारा। और थर्ड हम देखेंगे डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, डाटा कलेक्शन, क्लीनिंग, ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग और प्री प्रोसेसिंग। इन डाटा हैंडलिंग में क्या होता है कि तुम डाटा कलेक्ट करोगे। अभी जैसे कि तुम्हारा आ जाएगा CSV फाइल, एक्सेल, जो भी तुम्हारा डाटा है उसके हिसाब से तुम प्रेडिक्ट करोगे ना। तो तुम्हारा जो भी डाटा होगा, डाटा सेट होगा, तो वो डाटा सेट को पहले तुम कलेक्ट करोगे। कहाँ से करोगे? देयर आर मेनी साइट्स आर देयर, जस्ट लाइक कागिल। एक कागिल साइट्स है, वहाँ पर से तुम डाटा कलेक्ट कर सकते हो, CSV डाटा सेट्स। तो तुम डाटा कलेक्शन कर लिया। सेकंड, क्लीनिंग। जस्ट लाइक नॉइजी डाटा इज देयर, जस्ट लाइक क्या बोलूँ तुमको, जैसे कि नल वैल्यू हो गया किसी का। अभी तुम एज प्रेडिक्शन कर रहे हो, किसी का एज नहीं डाला है, कुछ नहीं है, उसको तुम कैसे करोगे? क्लीन करके पूरा हटा देना होता है, वहाँ पर सम एवरेज करोगे। तो वो होता है क्लीनिंग का पार्ट। और ईडीए तुम विजुअलाइजेशन करोगे उसमें, कि कौन सा स्टेप। अभी जैसे कि तुम्हारा एक सेल, अभी तुमको एक प्रोजेक्ट मिला है कि कैसे तुम, अभी मैं एक दुकानदार हूँ, तो मैं मेरा पूरा सेल का तुमको डाटा सेट दे दिया। तो तुम कैसे करोगे उसको? मंथ वाइज देखोगे क्या है, कौन सा महीने में कितना ज़्यादा सेल हुआ है, वो टोटली तुम्हारा ईडीए जस्ट लाइक विजुअलाइजेशन करोगे, कि बार चार्ट, तुम्हारा स्कैटर प्लॉट, बहुत कुछ है। तो वहाँ पर तुम देखोगे कैसे हुआ कैसे नहीं, वो तुम्हारा ईडीए में आ जाएगा। फ्यूचर इंजीनियरिंग और प्री प्रोसेसिंग कैसे करोगे आगे देखेंगे। फ्यूचर इंजीनियरिंग एक टॉपिक है उसके लिए पूरा। तो अभी मेन पार्ट आएंगे हम, सुपरवाइज लर्निंग। बेसिकली मशीन लर्निंग में हम दो ही टाइप मशीन लर्निंग इंटरमीडिएट तक हो जाता है, कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में मैक्सिमम कवर हो जाता है पूरा सब। और जब हम और एक पार्ट है उसका, रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है कि वो तुम्हारा रोबोटिक्स में काम आता है। जैसे कि तुम एडवांस एडवांस पढ़ोगे तो रेनफोर्समेंट लर्निंग आएगा, मैं उसके लिए भी बनाया हूँ नीचे। तो अभी देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग स्टेप 1, मतलब ये मैन का स्टेप 1। तो सुपरवाइज लर्निंग में आ जाता है रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM में सपोर्ट वेक्टर मशीन, नेप बायस एंड बूस्टिंग मेथड्स। इन रिग्रेशन में आता है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये सब तुम्हारा रिग्रेशन क्लासिफिकेशन लेवल डाटा के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको रिग्रेशन का। जस्ट लाइक तुम एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो रिग्रेशन में क्या होता है कि नॉर्मल सिर्फ हाउस कहाँ पर है, जगह कहाँ पर है, प्राइस कितना है, ये तुम्हारा रिग्रेशन में आ जाता है। और क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि तुम्हारा जो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन सिस्टम जो है, वहाँ पर तुम्हारा
मतलब प्राइस क्या है, जैसे कि नॉर्मल जैसे था, प्राइस कहाँ पर है, कौन सा है घर, ऐसे ही तुम्हारा अपार्टमेंट है, विला है, क्या है वो, ऐसे ही क्लासिफिकेशन में और ऐड होता है। अगर अपार्टमेंट है, कितना बीएचके है, कितना बालकनी है, कितना स्क्वायर फुट है, ये सब क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। कि जस्ट लाइक समझ लेना, रिग्रेशन में स्मॉल तो क्लासिफिकेशन में ज़्यादा पूरा इन डीप, समझ गए। तो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन हो गया। ये क्लासिफिकेशन के अंडर ही सब डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एसबीएम, नेप बायस एंड बूस्टिंग मेथड आता है। बूस्टिंग में बैगिंग बूस्टिंग, बैगिंग बूस्टिंग, एग्जी बूस्ट, बहुत कुछ है। बूस्टिंग में क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारा एक डाटा हो गया, उसको फिल्टर करके और क्यों रीयूज हो सकता है, जस्ट लाइक दिस, वो होता है बूस्टिंग में। ठीक है। तो फिर मॉडल मॉडल इवोल्यूशन का, मॉडल इवोल्यूशन जाएंगे। उसके बाद मॉडल इवोल्यूशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मशीन लर्निंग में। जैसे कि तुम्हारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हो गया, जैसे तुम्हारा एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ1 स्कोर, ये सब तुम्हारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अभी देखो, तुम जो भी डाटा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करोगे, जो भी ट्रेन टेस्ट करोगे, उसका एक्यूरेसी तुम कितना आएगा, क्या नहीं, ये सब उनको एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करना पड़ता है। अगर एक्यूरेसी 70-90 आ रहा है, उसका ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग हो रहा है कि नहीं, मैं डालना भूल गया शायद, ओह सॉरी, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग भी मॉडल इवोल्यूशन का एक पार्ट होता है। तो जैसे कि तुम्हारा मतलब ट्रेन में कितना हुआ, और पहले ट्रेन में कितना हुआ, टेस्ट में कितना हुआ, बैलेंस हुआ कि नहीं, या ट्रेन में फेल हो गया, ये हो गया, और टेस्ट में अच्छा हुआ, ऐसे ये इसके लिए ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग होता है। मैं सॉरी, मैं डालना भूल गया। आरओसी और एयूसी, ये क्या होता है कि एक कर्व होता है, कि कैसे तुम्हारा मॉडल का कर्व कैसा है, वो रिप्रेजेंट करता है आरओसी और एयूसी। ठीक है। और एम ए ई, एम एस सी, आर एम एस सी और आर टू स्क्वायर। एम ए ई मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, और एम एस सी मीन सीक्वेंस एरर, और आर एम एस सी रूट मीन स्क्वायर एरर, और आर टू में आर टू स्क्वायर होता है। ये सब फॉर्मूला बेस होता है, और फॉर्मूला भी इजी है, ऐसे मैथ्स है, तो कुछ नहीं, कोड में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत बहुत मज़ा आता है ये सब। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ गए ना, क्योंकि तुम बचपन से ही मैथ्स पढ़ते पढ़ते आए हो, तो इतना हार्ड नहीं लगता। बोल रहा हूँ। और ये सब जस्ट मैथ को इम्प्लीमेंट करना है कोड में, दैट्स इट। और क्रॉस क्रॉस वेलिडेशन, इतना ही मॉडल इवोल्यूशन में। तो हम नेक्स्ट जाएंगे अनसुपरवाइज लर्निंग। मैं बोला था सुपरवाइज लर्निंग और एक अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज में टोटली क्लस्टरिंग का काम होता है। वहाँ पर क्या था, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में काम हो रहा था, अभी हो रहा है क्लस्टरिंग में। तो क्लस्टरिंग में क्या क्या आता है, के मीन्स क्लस्टरिंग, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन और जीएमएम। तो ये क्या करता है कि एक जो भी डाटा फॉर्म होता है, एक सर्कल, जस्ट लाइक क्लस्टर, मतलब समझ गए ना, एक सर्कल में कितना कितना प्रोबेबल होता है। जस्ट लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ हायरार्चिकल क्लस्टरिंग। वो क्या होता है कि जस्ट लाइक एक मॉल में क्या है कि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ है, जस्ट लाइक तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ग्रोसरीज हो गया, और जस्ट लाइक थर्ड क्या होगा, वो जस्ट एक्स वाई जेड समथिंग, क्लॉथ, क्लॉथ हो गया। तो तुम्हारा 3 डिफरेंट है, तो वो 3 डिफरेंट फॉर्म को ये सेपरेट करके वो ये करता है क्लस्टरिंग, 3 डिफरेंट फॉर्म। और यहाँ पर फिर डायमेंशनलिटी सेकंड में जाते हैं। और डायमेंशनलिटी रिडक्शन में क्या होता है, पीसीए आता है, पीएसएनई आता है, यूएमईटी आता है। ये सब डायमेंशनलिटी रिडक्शन में काम आता है। पीसीए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पीसीए क्या होता है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये क्या होता है कि जस्ट लाइक तुम समझो कि तुम्हारे पास एक 20 पेज का एक नोटबुक है, तो उसको तुम कैसे करके 4 पेज में कन्वर्ट करोगे, वो करता है उसका काम, वो काम करता है पीसीए। ठीक है। वो डायमेंशनलिटी रिडक्शन करता है, जैसे कि 20 पेज को 4 पेज में कन्वर्ट कर देता है, उसका मेन मेन फोकस है वही रहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। जैसे कि मैं ऊपर बोला था, फीचर इंजीनियरिंग का एक से डब्बा है, ये डब्बा, सॉरी। तो फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है, सिलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, स्केलिंग, एनकोडिंग और पाइपलाइंस, ये सब मिला के ही फीचर इंजीनियरिंग होता है। कि सिलेक्ट सिलेक्ट करो, एक्सट्रैक्ट करो, स्केल करो, एनकोडिंग और पाइपलाइंस कैसे होगा, तो ये सब तुम्हारा फ्यूचर इंजीनियरिंग में आता है। तब अभी तुम्हारा मशीन लर्निंग का ऑल पार्ट कवर हो गया, अभी जाएंगे डीप लर्निंग पार्ट में।
तो डीप लर्निंग में क्या क्या होता है देखो, तो ये थोड़ा एडवांस है तो लेकिन मस्त है। तो डीप लर्निंग में आता है न्यूरल नेटवर्क्स, CNN, RNN, LSTM, GRU एंड ट्रांसफॉर्मर। ये डीप लर्निंग में आता है। न्यूरल नेटवर्क में क्या आता है कि तुम्हारा परसेप्ट्रन और तुम्हारा बैक बैक प्रोपागेशन, फॉरवर्ड बैक प्रोपागेशन, ये सब तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क में आता है। CNN में क्या होता है कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ये टोटली तुम्हारा इमेज क्लासिफिकेशन के लिए बहुत काम आता है। जैसे कि तुम्हारा जो भी कैट डॉग एनालिसिस बहुत सुने होगे नाम, वही तुम्हारा CNN के थ्रू में होता है। जितना भी तुम्हारा इमेज क्लासिफिकेशन होता है वो CNN के थ्रू वो सब कुछ होता है। और RNN होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और ये क्या करता है तुम्हारा बेस्ड ऑन द टाइम टाइम डिपेंडेंट होता है। जैसे कि अभी स्टॉक मार्केट का ग्राफ जस्ट लाइक टाइम के हिसाब से सब होता है। वेदर फोरकास्टिंग सब लाइक टाइम के हिसाब से जो भी चलता है ना, उसको मेनली फोकस करता है RNN। LSTM होता है तुम्हारा लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे तुम्हारा मेमोरी को लॉन्ग लॉन्ग के लिए रख सकता है, शॉर्ट के लिए रख सकता है। जस्ट लाइक तुम्हारा चैट जीपीटी देखा है, साइड में एक बार आता है कि तुम्हारे हिस्ट्री में क्या क्या किए हो क्या नहीं, वो सब शो करता है। उसका मेन फोकस वही होता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी आता है बहुत कुछ। और जस्ट लाइक नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है कि ये टोटली तुम्हारा डीप लर्निंग का हार्ट होता है। तुम्हारा जो भी AI रिलेटेड वर्क होता है सब ट्रांसफॉर्मर में, उसका एक आर्किटेक्चर ही एक आर्किटेक्चर समझ गए ना तुम, वो सब इजीली समझ जाओगे सब तुम। और नेक्स्ट चलते हैं NLP। और ट्रांसफॉर्मर का और एक बताता हूँ। जस्ट लाइक तुम्हारा जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जनरेटेड प्रीटेंट ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर यही है, समझे। और अभी चलते हैं NLP। NLP होता है तुम्हारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है कि तुम्हारा टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, एम्बेडिंग्स, BERT, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। ये क्या होता है कि NLP बेसिकली क्या करता है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ लेकिन कंप्यूटर थोड़ी समझेगा, वो तो सिर्फ बाइनरी फॉर्म जानता है 0 और 1। तो वो क्या करता है कि एम्बेडिंग्स थ्रू में जितना भी टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट को वो एम्बेडिंग्स के थ्रू में वेक्टर रिप्रेजेंट करता है और नंबर में रिप्रेजेंट करता है। समझे, NLP का मेन फोकस वही रहता है। वो जस्ट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए वो बहुत काम करता है। जस्ट लाइक मैं जो भी वर्ड अभी कर रहा हूँ उसके हिसाब से वो प्रेडिक्ट करेगा, और सिमिलरिटी सर्च करके कौन सा इसका सिमिलर है वो प्रेडिक्ट करता है तुम्हारे लिए NLP। तो नेक्स्ट है कंप्यूटर विजन। ये सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रेडिक्ट करता है बोला है NLP। कंप्यूटर विजन देखते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर विजन में क्या होता है तुम्हारा ओपन CB, CNN, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन। ये कंप्यूटर विजन का क्या है मैं बोलता हूँ तुमको। देखो अभी देखो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है तुमको तो कैमरा तो चाहिए ना, तो कैमरा तो चाहिए, वेबकैम और जो जो भी तुमको चाहिए। तो बेसिकली कंप्यूटर विजन में तुम हाउ टू इम्प्लीमेंट इमेज क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो भी होता है वो सब कंप्यूटर विजन के थ्रू होता है। जैसे कि अभी कोरोना में छोड़ो, हाँ कोरोना में बोलता हूँ मैं। कोरोना में जैसे कि तुम मास्क पहने हो कि नहीं वो डिटेक्ट करता था ना, फेस मास्क ऐसे ऐसे करके, तो वो सब कंप्यूटर विजन के थ्रू ही होता है। वो तुम्हारा फेस करता है, मतलब डिटेक्ट करता है, और वो जो पर्टिकुलर चीज़ जो मार्क्स है कि नहीं वो डिटेक्ट करता है, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इमेज क्लासिफिकेशन समथिंग ऐसा ही करता है। अभी तो नया नया है, यूनिवर्सिटी में सब कैमरा लग गया है कि कैमरा के थ्रू ही अटेंडेंस लेता है, तो वो सब कंप्यूटर विजन में ही आता है। तो नेक्स्ट जाते हैं MLOps की तरफ। MLOps जैसे कि तुम डेवऑप्स नाम तो सुना होगा डेवऑप्स का, तो ऐसे ही मशीन लर्निंग में MLOps होता है। MLOps में क्या होता है कि ML फ्लो आता है, डॉकर आता है, फास्ट API आता है, एंड CI/CD एंड डिप्लॉयमेंट मॉनिटरिंग। CI/CD इज नथिंग बट कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट। ये होता है तुम्हारा CI/CD में। और डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग, तुम जो भी करोगे जहाँ पर भी डिप्लॉय करेंगे वो उसको दे, और फिर मॉनिटरिंग उसका ठीक यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब तुम्हारा MLOps में आता है। तो फिर एडवांस मशीन लर्निंग की तरफ थोड़ा जाते हैं।
एडवांस मशीन लर्निंग में क्या होता है कि तुम्हारा, मैं जैसे ही बोला था, देयर आर 3 टाइप्स, एमएल का 3 टाइप, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट जैसे कि यहाँ पर एडवांस में है। रेनफोर्समेंट बेसिकली रोबोटिक्स के लिए काम आता है और ये एडवांस होता है। जैसे कि मशीन लर्निंग तुम जान गए तो रेनफोर्समेंट भी ये ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं, वो भी मस्त है। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग आ गया तुम्हारा एडवांस मशीन लर्निंग में। टाइम सीरीज और ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स, एक्सप्लेनेबल एआई और फेडरेटेड लर्निंग, ये सब तुम्हारा एडवांस मशीन लर्निंग में आता है। ठीक है, तो फिर अभी इंटरव्यू के लिए हम देखते हैं क्या क्या तुम्हारा आ सकता है, क्योंकि अभी तुम एमएल का थ्योरी फिर प्रैक्टिकल नॉलेज भी जानना चाहिए, लेकिन मैं लिखा हूँ थ्योरी क्योंकि तुम जानो क्या है क्या नहीं। एल्गोरिदम तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते तो उसका क्या फ़ायदा, तो इसलिए मैं इंटरव्यू का एमएल का थ्योरी भी बोला हूँ। एमएल थ्योरी, एसक्यूएल, स्टैटिस्टिक्स, डीएसी बेसिक्स और तुम्हारा जो भी पोर्टफोलियो। ओके, इंटरव्यू का अभी के लिए साइड कर दो, अभी के लिए कुछ जानना नहीं है। ये सब जान गए तो तुम ऑटोमेटिकली इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, ये कुछ नहीं है। छोड़ो, मैं ऐसे ही डाल दिया इसको। कि नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट में क्या है, मैं 3 टाइप में डिवाइड किया हूँ इसको। बिगिनर में क्या है, इंटरमीडिएट में क्या है और एडवांस में क्या है। जस्ट लाइक बिगिनर में तुम जा सकते हैं हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की तरफ, और इंटरमीडिएट में चंक्स और स्पैम रिकमेंडेशन सिस्टम, जस्ट लाइक स्पैम और नॉट। तुम्हारा अभी जो जीमेल है, मेल में जो भी आता है, जस्ट लाइक तुम एक थ्रेशोल्ड, कैसा होता है कि तुम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पुट करते हो, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है तो वो स्पैम डिटेक्ट करता है। वो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे, मैं बनाऊंगा, कोई नहीं। वो स्पैम रिकमेंडेशन तुम्हारा इंटरमीडिएट में डाल रहा हूँ, और एडवांस में मेडिकल डायग्नोसिस, एमएल ओप्स डेवलपमेंट, ये सब तुम्हारा एडवांस में डाला हूँ। तो ये सब इतना ही था। तो आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं सब इसको, मैं एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके, पीडीएफ में ऑलरेडी बनाया हूँ, वो मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ से जाके तुम कर सकते हो सब कुछ। और पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम स्टार्ट करने वाला है एमएल का, स्टार्टिंग से एडवांस लेवल तक पूरा, बिगनर से एडवांस पूरा पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए चलो फिर, बाय बाय।